ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि प्रातः सोकर जागने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं करना है और उन क्रियाओं को कैसे करना है। इस संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में पद्धति बताई गई है, नित्य कर्म करने का विधि बताया गया है, जिसको नित्य कर्म कहते हैं। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। यानी कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं तो आपके पुण्य का नाश होता है। उस समय जो कोई भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पाद कृष्ण नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। यानी कि जो रोग की अवस्था में है, कीर्तन में है, शास्त्र विहित कार्यों के कारण इस समय यदि नींद आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आप सामान्य स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जगने के बाद सबसे पहले सूर्योदय से 4 घटी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और उसी समय सबको जगना चाहिए। इस समय पर सोना शास्त्र में वर्जित है, निषिद्ध है। और आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद सैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। इसके बाद मंगल दर्शन करना चाहिए, मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए, जिसमें गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस बात को बताया है। उद्धरण है, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। यानी कि प्रातः माता पिता, ईश्वर और गुरु का अभिवादन प्रातः काल करना चाहिए और पैर हाथ मुंह धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात्र का वस्त्र बदलकर आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर गंगा जल मिश्रित जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सा वाभ्यन्तरः शुचिः। अतिनीलघनश्यामं नलिनायलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। और इसके बाद फिर अजपा जप का संकल्प करना चाहिए। अजपा जप का अर्थ है मनुष्य शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बतलाए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजपा जप। इस साधन से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता। चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हों या सुषुप्त में हों, प्रत्येक स्थिति में हंसः का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। अजपा जप का समर्पण का संकल्प हम आपको बतलाते हैं। ओम विष्णु अद्य ब्राह्मणो वहिन द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशततमे कलयुगे कलप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। और आगे जो भी स्थान, जो भी संवत्सर चल रहा हो, जो भी ऋतु हो, महीने का नाम, जिस पक्ष में आप संकल्प ले रहे हों उस पक्ष का नाम, तिथि का नाम, जो भी समय हो, प्रातः काल हो, मध्याह्न हो या सायकाल हो। इसके बाद अपने गोत्र का नाम और फिर स्वयं का नाम, यानी कि अजपा जप का जो व्यक्ति संकल्प ले रहा हो उसका नाम और उसके आगे अहम हयस्तन सूर्योदयादारभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम श्वास क्रियायाम भगवता कारितम अजपा गायत्री जप कर्म भगवते समर्पये। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। इस प्रकार से अजपा जप का संकल्प करना है और तत्पश्चात भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है, भगवती जगदम्बा का स्मरण करना है, भगवान सूर्य देवता का स्मरण करना है और इसके बाद फिर त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण करना है। मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। इसके बाद चूंकि हम लोग ऋषि संतान हैं तो हमें उन ऋषियों का सप्तर्षियों का स्मरण करना है, जो जिसके मंत्र इस प्रकार हैं। भृगुर्वसिष्ठः कर्तूरंगिरश्च मनु पुलस्त्याः पुलहश्च गौतमा रैव्यो मरीच चवनश्च दक्षः कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमारा सनकासनन्दनः सनातनोऽपयासुरर्पिङ्गलोश्च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तवर्णवा सप्तकुलाचलश्च सप्तर्षियोद्यूपवनानि सप्तः भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्तम कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्।
इसके बाद प्रकृति का स्मरण करना है। पृथ्वी सगंधा सरसस्तथाप अस्परसिचा वायुज्वलन्तं च तेजः नभा सशब्दं महता सहैवा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्। और इसके बाद पूर्ण श्लोकों का स्मरण करना है। पूर्ण श्लोको नलो राजा पूर्ण श्लोको जनार्दना पूर्ण श्लोका च वैदेही पूर्ण श्लोको युधिष्ठिरः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवनः सप्तेतान् स्मरेत नित्यं मार्कण्डेयताष्टकम् जीवेदवर्षतं संग्रामपमृत्युविवर्जितः कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यां नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षि कीर्तनं कलिनाशनं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीक सुख शयन कभीष्मदाल भयान रुक्मादार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पौण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं पणयस्य मृगोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यन्ति धनञ्जय कीर्तनेन माद्रीसुतो कथयतां न भवन्ति रोगा। वाराणस्यां भैरवो देवः संसारभयनाशनः अनेक जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणं स्वयं तस्य स्मरेण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती तस्या स्मरेण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणस्याम् उत्तरे भागे सुमन्तुर्नाम वेदुजः तस्य स्मरेण मात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणा तस्य स्मरेण मात्रेण दुःखस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकं प्रातरे पठेत नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवन्तरी रथाश्वनो पञ्चेतान् या स्मरेत नित्यं व्याधिरतस्य न जायते। कपिला कलियोऽनन्तो वसुकीस्तच्छकस्तदा पञ्चेतान् स्मरेत नित्यं विषबाधा न जायते। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं वे स्मरेत नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः दण्डपाणि प्रतापी यस्यात् शूद्रबाधा न बाधते। वसुर्वरुण सोमो च सरस्वती च सागरा पञ्चेतान् स्मरेद नित्यं यस्तु तृषा तस्य न बाधते। राम लक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान् कपिः पञ्चेतान् स्मरतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते। विश्वेतं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। महर्षि भगवान व्यास कृतवेमां संहितां पुरा श्लोकेश्चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्रमध्यापयशुकम्। माता पितृसहस्राणि पुत्रदारा शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति तथा परे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान च दिवसे दिवसे मूढ़मा विसन्ति न पंडितम्। ऊर्ध्वबाहु विरो महेश
नाचा कश्चिच्च शृणोति मे धर्मार्थश्च कामश्च सा किमर्थं न सेव्यते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारमल्लेश्वरम् केदारं हिमवतवृष्टे डाकन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमतीतटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।